अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह बिज़निल्लाहि व तआला। आज हम लोग आए हुए हैं आपको मुकम्मल ताइफ की ज़ियारतें कराएंगे। कौन कौन सी ज़ियारतें हैं ताइफ में, जब आप आए ताइफ में तो वो मुख्तसरन सा आपको एक टूर देंगे पूरी ज़ियारतों का। इसके ऊपर मैंने मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैंने आज आपको मुकम्मल ज़ियारतों की एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जब आए अगली बार तो आपको आसानी से पता हो कि ज़ियारतें क्या क्या हैं। इस वक्त मैं हूँ मथना के इलाके में। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये है वादी वज का रोड। यहाँ से सीधे आएंगे, सबसे पहले जो ज़ियारत है ये है मस्जिद को। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़ायरीन यहाँ काफ़ी तादाद में हैं, बसों के साथ आते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में से और यहाँ आके ज़ियारतें करते हैं। तो आपको आज मुख्तसरन मुकम्मल ज़ियारतें ताइफ की दिखाते हैं। तो ये है वो मस्जिद जिसे फ़िलहाल बंद किया गया है। पहले खुला हुआ था लेकिन हज्जाज कराम की काफ़ी बड़ी तादाद होती है तो इसकी खस्ता हालत की वजह से बंद कर दिया, क्योंकि मस्जिद काफ़ी छोटी मस्जिद है तो लोग यहाँ नफल अदा करने लग जाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी तंगी होती थी तो इन्होंने बंद कर दिया। कहा जाता है कि इस जगह पे, इस पत्थर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अहले ताइफ वालों ने अज़ियतें दी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपनी कोहनी रखी थी जिसे अरबी में कुआं कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बैठे थे कुछ देर और ये पत्थर के पास आपने अपनी कोहनी मुबारक रखी थी, तो इस वजह से इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद कुआं है, यानी कोहनी वाली मस्जिद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था सबसे मुश्किल दिन आपका कौन सा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ताइफ वाला, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले ताइफ ने काफ़ी अज़ियतें पहुँचाई थी। यहाँ के मुकीमी लोगों का कहना है वल्लाहु आलम के इस जगह पे वो रहते थे जहाँ से आपने तबलीग की उनको, और उन्होंने आपके पीछे लड़के लगा दिए थे जो आपको पत्थर मार रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ आके फिर रेस्ट किया था, जो आपको अभी दिखाई थी वहाँ कोहनी मुबारक रहती थी। इस मस्जिद के पास कुछ पुराने घर हैं जहाँ ज़ायरीन आते हैं, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यह हलीमा सादिया का घर यहाँ था, नहीं, वो तकरीबन ताइफ से कोई 20-25 किलोमीटर दूर था। वो भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसका मुकम्मल तफसील के साथ वो लोग बनाएंगे। अरबी में तफसील के साथ लिखा गया है, लेकिन इनको चाहिए था उर्दू में लिखना चाहिए ताकि इंग्लिश में भी हो, ताकि जो ज़ायरीन हो उनके लिए आसानी हो। इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुआं मुबारक रखा था, वहाँ मस्जिद बनाई गई थी, और इस मस्जिद की ऊंचाई जो है 8 मीटर है और लंबाई जो है 7 मीटर है। अब हम जाते हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पर, वो भी बिल्कुल इसके करीब है। वो बाग जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर नोश फरमाए थे वो दिखाते हैं आपको। हम लोग पहुँच चुके हैं सेकंड डेस्टिनेशन पे। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ बसें काफ़ी ज़्यादा हैं। ये है वो बाग उतबा बिन रबी का जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर नोश फरमाए थे। ये वो बाग है उतबा बिन रबी के जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश किया था अंगूर। उतबा बिन रबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफों में से एक थे, लेकिन जब उन्होंने भी आपकी हालत देखी जो अहले ताइफ वालों ने की, तो उन्हें भी आप पर तरस आ गया। उनके ग़ुलाम थे अद्दास, तो उनके हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने अंगूर का गुच्छा भेजा था। और ये है मस्जिद अद्दास जो उतबा बिन रबी के ग़ुलाम थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर का गुच्छा दिया था। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे उसी वक़्त, और उनके नाम पे मस्जिद पर। यही वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ताइफ वालों के लिए दुआ की थी। और यहाँ देखिए कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, अंगूर वगैरह बेच रहे हैं यहाँ, लेकिन ये ताइफ के नहीं है, ताइफ के अभी आए नहीं हैं। ये अंगूर आपको 10 के मिलेंगे और दूध 5 का और 3 भी 10 का। दूध और 3 जो है ना ताइफ के, अंगूर अभी बाहर से आ रहा है। अब हम जाएंगे अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पे, वहाँ जाके आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये इस वक्त बाग सूखे हुए हैं, पत्ते नहीं लगे हुए। ये अनाब के दरख्त हैं, ये बेर के जैसे ही होता है, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो इस वजह से 1 महीने बाद यहाँ आपको भरपूर फल वगैरह लगना शुरू हो जाएंगे। ये है 3 का दरख्त। अच्छा, जैसे एंट्री करेंगे ये माशाल्लाह एक खूबसूरत सा कुआं इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है इसका। ये पहले ज़माने में चालू होगा, लेकिन इस फ़िलहाल तो बंद है। देखिए माशाल्लाह
जैसे आप एंट्री करेंगे ना इसका, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मंजर है, जैसे कोई पिलर बना हुआ हो पुराने ज़माने का, लेकिन है ये कुआं। देखिए माशाल्लाह ज़ायरीन की काफ़ी बड़ी तादाद जा रही है मस्जिद अद्दास की ज़ियारत के लिए। अब ज़ियारतें एक जगह पे हैं, जिस तरह वो पहाड़ जो देख रहे हैं ना, उसके बिल्कुल नीचे ही कुछ ही दूरी पे है कि आप पैदल भी सफ़र कर सकते हैं। 1-2 मिनट का फासले पे होगा मस्जिद को। और फिर ये है बाब उत्बा बिन रबीआ। मस्जिद के ऊपर कोई दलील नहीं है, ये वैसे मस्जिद है, एक तारीख़ी पुरानी मस्जिद है वादी वज की, इसके अलावा इसकी कोई दलील नहीं बनती। अब हम जाएंगे अपनी चौथी डेस्टिनेशन के ऊपर, वो जगह जहां आप हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है। वहाँ अक्सर लोग नहीं जाते, उनको पता नहीं है, थोड़ी सी छुपी हुई है वो जगह ज़ियारत। हमेशा लोग जाते हैं। जो अब बनाई गई है मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की, वहाँ उनका मकबरा भी है, लेकिन सबसे पहले ये मस्जिद तामीर हुई थी, तो वहाँ जाके आपको वो दिखाते हैं। और ये बिल्कुल यहाँ हम मस्जिद अद्दास से होके सीधा ये रोड बिल्कुल आपके सामने जा रहा है। इसी रोड के ऊपर आगे जाएंगे और दिखाते हैं आपको मस्जिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। इसी रोड से हम लोग सीधा आए हैं और यहाँ पे है मस्जिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की। मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु 592 हिजरी में बनाई गई थी ये मस्जिद। ये अब आपको लेके आ चुके हैं मस्जिद के हाथ में, और ये है मस्जिद के अंदर के मनाज़िर। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, सलाम अलैकुम। और ये मस्जिद आपको यहाँ रश नहीं मिलेगा, काफ़ी कम लोगों को पता है इस मस्जिद के बारे में। हाँ, ये मस्जिद दिखाई आपको हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की। अब जाते हैं जो उसके बाद तामीर की गई थी। ये पहले मस्जिद तामीर की गई थी, उसके बाद वहाँ शहर के अंदर तामीर की गई थी, जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का मकबरा भी है। तो चलें वहाँ दिखाते हैं आप। सुभान अल्लाह, ताइफ की जो ज़ियारतें हैं ना, वो सारी एक ही जगह पे हैं, कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ मस्जिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास थोड़े से फासले पे है, इतना दूर नहीं है कि आप अगर गाड़ी में हो तो 5 मिनट लगेंगे आपको वहाँ पहुँचने में। सिर्फ एक ज़ियारत है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था। हलीमा सादिया का गांव बनी साद, वो यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है। वो सिर्फ वहाँ यहाँ से दूर है। बाकी ताइफ की ज़ियारतें सारी एक ही जगह में। आप मसना में आएंगे तारीख वादी वज पे, आपको सारी ज़ियारतें यहाँ मिल जाएंगी। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और असर की नमाज का टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे और फिर आपको यहाँ की ज़ियारत के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये ताइफ की सबसे बड़ी जामा है। यहाँ नमाज जनाजा की भी अदायगी की जाती है। ताइफ की सबसे बड़ी मस्जिद यही है, और इसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी पिलर हैं आपको मिलेंगे इस मस्जिद के अंदर, और काफ़ी वसी मस्जिद है। तकरीबन कोई 1000 नमाजी यहाँ आके नमाज़ पढ़ सकता है। जिन्हें भी लोग वफ़ात पा जाते हैं ताइफ में, उनकी नमाज जनाजा यहाँ मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु में ही होती है। तो अब जाके दिखाते हैं आपको मकबरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का। ये मस्जिद बाहर से इसका एक ही मीनारा है मस्जिद का, और ये मर्द हजरात के अंदर नमाज़ पढ़ने की जगह है। मस्जिद के बिल्कुल सामने ही है मकाबिर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के। यहाँ पर अहले ताइफ के तदफीन यही होती है, इसी मकाबिर हैं अहले ताइफ वालों के। जिस तरह से आपको पता है कि सऊदी अरब में तदफीन के बाद 3 से 4 साल बाद मकबरे को फिर से खोला जाता है और उसकी सफाई की जाती है, और फिर उधर दूसरी तदफीन की जाती है। पर इतने ज़्यादा मकबरे नहीं होते। जहाँ ताइफ में इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 2 कब्रिस्तान हैं। एक ये कब्रिस्तान हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मकाबरा हैं, और दूसरा हविये रोड पे है, वो यहाँ से तकरीबन कोई 5-10 किलोमीटर दूर है। मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे आप देखेंगे ये है मकाबर शोहदा, जो इन्होंने ताइफ फतह की जंग लड़ी। और ये है मकाबिर का दरवाज़ा, फ़िलहाल बंद है। ये
साल में 1-2 बार ही खुलता है। जिन्होंने फ़तह ताइफ की जंग लड़ी थी उनके मकाबिर हैं यहाँ शहदा ताइफ। माशाअल्लाह ज़ायरीन का कितना रश हो चुका है यहाँ ताइफ में इस वक्त। और ये है मकतब अब्दुल्लाह बिन अब्बास, लाइब्रेरी ऑफ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की। के बिल्कुल साथ है ये है मकबरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ात भाई भी थे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हु के भांजे भी थे। और ताइफ मक्का के बाद सबसे पुराना शहर है जिस तरह इस तारीख़ में बयान किया गया है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ब्ल ईसा मसीह के भी ये शहर आबाद था। और इस वक्त हैं हम कबीला बनी साद में। कबीला बनी साद वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुज़रा था। यहाँ हलीमा सादिया का घर यहीं है। और इस वक्त जो आप मकाम देख रहे हैं, यहाँ दुनिया का सबसे पहला ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी इसी मकाम पे। सुभान अल्लाह। और ये जगह काफ़ी सुकून है। ये ताइफ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है। और आप इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से ढूंढ दे सकते हैं कि कबीला बनी साद लिखेंगे और आप इसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक मुकम्मल व्लॉग बनाएंगे और पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ हम करते हैं अपने व्लॉग का अख्तिताम। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।